मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। हम देखेंगे पेंटागोनल प्रिज्म कैसे ड्रा करना। तो एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे पूछ सकता है। ड्रा द पेंटागोनल प्रिज्म हैविंग इट्स साइड इज 30 mm and its height is 70 mm. Draw the pentagonal prism. तो पेंटागोनल प्रिज्म ड्रा करते समय आपको इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि पेंटागन में साइड रहती है 5 साइड और 5 इक्वल एंगल रहते हैं। तो 72 डिग्री का जो भी एंगल रहता है वो एंगल रहता है आउटर से, और वो ड्रा करते समय आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना पड़ेगा पहले। बाद में यहाँ पे पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट मार्क करते समय आपको ध्यान देना है कि 70 डिग्री के ऊपर आपका पॉइंट आए। तो यहाँ पे मैं 70 डिग्री आउटर से 72 पे एक मार्क करूंगा पॉइंट। इस साइड से भी दोनों एंड जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों एंड से आप 72 डिग्री के ऊपर लाइन खींचेंगे। अब ये लाइन ड्रा करने के बाद आप उस लाइन को जोड़ेंगे। ये जो 72 डिग्री का जो पॉइंट मार्क किया उसको 30 mm जोड़ेंगे। अगेन इस साइड भी आपको 30 mm उसे जोड़ना है। तो टॉप में जो भी बनेगा आपका पेंटागन वो पूरा कंप्लीट बनेगा। बॉटम में भी आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रिज्म में जो टॉप एंड और बॉटम एंड जो दोनों एंड है वो इक्वल रहते हैं। जैसे कि पेंटागन नीचे भी रहेगा ऊपर भी रहेगा। अब यहां पर वही सेम डिस्टेंस आप कंपास में अंतर पकड़ के 30 mm का यहां से आप आर्क मार सकते। तो आपको उस मेथड से भी आसान जाएगा। आपको यहाँ पे एंगल काउंट करने की गरज नहीं गिरेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक पॉइंट ड्रा करके बना सकते हैं। पेंटागन में 5 इक्वल एंगल 72 डिग्री के ईच एंगल रहेंगे आउटर से, और इंटरनल एंगल जो रहता है वो रहता है 108 डिग्री। मतलब यहां से ये रहेगा 72 और ये जो एंगल रहेगा 108 डिग्री रहेगा। अब इस लाइन का मतलब ये जो पेंटागन है इसका मुझे सेंटर ड्रा करना है। तो सेंटर ड्रा करने के लिए मुझे अगेन ये जो बेस के ऊपर मतलब बेस के अपोजिट में भी जो भी वर्टाइसिस पॉइंट रहेगा उसके ऊपर एक लाइन ड्रा करना पड़ेगा। सेम यहां पर भी ऐसे एक लाइन ड्रा करता हूं जिसे हम बाइसेक्टर बोलते हैं इस प्रकार से। तो ये मुझे एक उसका सेंटर पॉइंट मिल गया। वैसे ही अभी यहां से अब ये साइड जो थी ये 30 mm की साइड वाला पेंटागन ड्रा कर दिए हमने टॉप में। अब मुझे इसका सेंट्रल एक्सिस ड्रा करना है क्योंकि हाइट बताना है। तो 70 mm का मैं यहां पर आएगा और यहां पे मैं सेंटर लाइन रेड कलर से ड्रा कर रहा हूं। आपको पेंसिल से ड्रा करना है और यहां पे मैं ये रेड कलर का यूज कर रहा हूं। ये सेंट्रल एक्सिस मेरा है। अब वही सेम तरीका जो है वही तरीका यूज करेंगे और आप 70 mm के जो लाइन है वो
नीचे ड्रा करेंगे। आपको अगेन यहाँ पे पेंटागन बनाने की जरूरत नहीं करेंगी। ये जो सभी लाइन है, ये सभी लाइन आप नीचे खींचेंगे। अब यहाँ पे जब लाइन खींचते जाएंगे तब आपको एक रेफरेंस लाइन के लिए मैंने एक लाइन ऊपर में ड्रा करके रखा और वहां पे ऐसा सेट स्क्वायर पकड़ के आप लाइन ड्रा कर सकते हैं ताकि आपके सभी फेसेस इक्वल आएंगे। अब 70 mm का लाइन यहाँ पे खींच रहा हूं। बाद में इस साइड पे भी 70 mm की एक लाइन ड्रा करूंगा मैं। इस साइड में भी वो 70 mm की लाइन आएंगी। कंटिन्यू लाइन, थिक लाइन रहेंगी। अब यहाँ पे 70 mm लाइन आए। यहां से अगेन मुझे 70 mm की लाइन ड्रा करना पड़ेगा और आपका व्यू बनने के लिए आसानी होगी। एग्जाम में ये बहुत बार पूछता ही है प्रॉब्लम। अभी देखो, जो भी आपने सेंटर लाइन ड्रा किया है, सेंट्रल एक्सिस ड्रा किया है, वो सेंट्रल एक्सिस कंप्लीट लाइन दिखेंगी यहाँ पे और वो लाइन डार्क होंगी, उस कारण वहां पे वो लाइन मिट जाएंगी। इसलिए मैंने पहले ड्रा कर दिया था। अब ये जो एंड है, ये दो एंड जो ऊपर में बेस में आपने टॉप एंड में जो बनाया है, वहां से भी आपको लाइन ड्रा करना पड़ेगा। अब ये लाइन ड्रा करते समय अगेन मुझे ध्यान देना है कि आपका ये जो रेफरेंस लाइन ड्रा की है, वहां से लाइन बनाते समय कौन सी लाइन, ये पीछे में आएगा पोर्शन, तो ये जो पोर्शन रहेगा ये आपको डॉटेड लाइन से ड्रा करना पड़ेगा। ये डॉटेड लाइन रहेंगी, इक्वल लाइन रहती है और जो भी गैप रहेंगी वो भी इक्वल रहती है। कंटिन्यू लाइन, इस प्रकार से आप लाइन ड्रा करते हैं तो आपको 70 mm की इधर भी, उस प्रकार से इस साइड में भी आपकी लाइन आएगी। दोनों साइड में इक्वल बनाना। मार्क तभी मिलते हैं, आउट ऑफ आउट मार्क जब आपको मिल रहे हैं तब वैल्यूएशन उसका 2-3 बार होता है। मॉडरेटर भी चेक करते, चिप मॉडरेटर चेक करते, तो उस समय आपकी गलती नहीं होना। एवरेज लड़कों को मार्क मिल जाते हैं, लेकिन जिन्हें स्कोर है, स्कोरिंग हो रही है अच्छी, उनको सभी चीजें बारीक बारीक जो ध्यान में देते हैं, तो आप ध्यान देना कि आपका व्यू अच्छे से बने। अब ये जो लाइन है, ये लाइन भी आपकी डॉटेड लाइन से जुड़ेंगी। ये भी लाइन डॉटेड लाइन से जुड़ेगी। ये पोर्शन है। अभी देखो, जो भी आपका प्रोजेक्शन आपने बराबर ड्रा किया होगा, तो 30 mm की सभी लाइन ये इस साइड में भी ये डॉटेड लाइन से जुड़ने वाली है। इस साइड में भी ये लाइन जो जुड़ेंगी, ये भी डॉटेड लाइन से जुड़ेंगी, हिडन लाइन से जुड़ेंगी, क्योंकि ये पोर्शन हमें आगे से देखने वाला नहीं है। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन अभी यहाँ पे जो लाइन बनी है, ये लाइन आपकी यहाँ पर तो देखो 70 mm आपकी हाइट होना था, यहाँ पे 70 mm हाइट तक आपको नीचे आना था। तो ये भी सभी चीजें ध्यान रखना पड़ता है। इस तरीके से आपका ये व्यू बन रहा है पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म में
इस तरीके से के फेस बने हैं। इन्हें ये फेस, इसे फेस कहते हैं। ये भी फेस हो गया, ये भी फेस हो गया, ये भी फेस हो गया, ये भी फेस हो गया। 5 फेसेस रहेंगे। ये टॉप एंड हो गया, टॉप एंड, और ये बॉटम एंड हो गया, और ये रेफरेंस यहां तक जो भी पार्ट था। अब आपको डायमेंशन देना है। अब डायमेंशन किस प्रकार के देंगे आप, तो यहाँ पे आपकी जो लाइन है यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ प्रोजेक्शन, ये इधर, और डायमेंशन लाइन शो करता हूँ। यहाँ पे 30 mm की ये जो साइड है इसकी लेंथ है 30 mm। एरो 3:1, ये 30 mm की लाइन, और ये आपका सेंट्रल एक्सिस है, मतलब जो हाइट बताना है मुझे, तो हाइट यहाँ पे रहेंगी, ये रहेंगी 70 mm की। तो ये लाइन रहेंगी हमारी 70 mm की। ये लाइन इस तरीके से हमारा पेंटागोनल प्रिज्म आपको ये कंप्लीट हो गया है। ये 70 mm। इस प्रकार से आपको ये बनाना पड़ेगा। 72 डिग्री के एंगल लेना, आपका टॉप का पहले बनाना, फिर बॉटम में आप 70 mm के जो भी हाइट रहेंगी उस हाइट की लाइनें ड्रा करना और फिर जुड़ना। यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि इस पोर्शन में ये डॉटेड लाइन रहेंगी, ये भी पीछे का पोर्शन है इसलिए पीछे का ये भी डॉटेड लाइन रहेंगी। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, और आपका कोई सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए ताकि हम और अपने वीडियो में सुधारना कर सकेंगे। धन्यवाद।